नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश के एक मछुआरे की पाकिस्तान की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक शख्स के शव को वाघा बॉर्डर पर प्राप्त कर लिया गया है। शुक्रवार को उसका शव यूपी के जौनपुर में लाया जा सकता है। 48 साल के मछुआरे घुरहू बिंद को साल 2020 में पाकिस्तान तटरक्षक बल ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद अब पाकिस्तान की जेल में घुरहू बिंद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। योग गुरु रामदेव ने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन रूह अफ़ज़ा वालों ने इसे शरबत जिहाद मान लिया। इसका मतलब है कि वे जिहाद कर रहे हैं। अगर वे इस्लाम के प्रति समर्पित हैं और मस्जिद और मदरसे बना रहे हैं तो उन्हें खुश होना चाहिए। हालांकि सनातनियों को समझना चाहिए, अगर किसी को इससे दिक्कत है तो उसे होने दें। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा, मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि क्या वह नीट से छूट देने का आश्वासन दे सकते हैं। क्या वह आश्वासन दे सकते हैं कि आप हिंदी नहीं थोपेंगे? क्या वह तमिलनाडु को विशेष धनराशि जारी करने की सूची दे सकते हैं? क्या आप अपना वचन दे सकते हैं कि परिसीमन से संसदीय चुनावों में तमिलनाडु की सीटें कम नहीं होंगी? अगर हम ध्यान भटका रहे हैं तो आपने तमिलनाडु के लोगों को उचित जवाब क्यों नहीं दिया? ड्यूटी पर तैनात एसएफ के जवान ने की खुदकुशी। सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली। इंदौर का रहने वाला था जवान राजकुमार शर्मा। गोगांवा थाना क्षेत्र की घटना। पाकिस्तान में अमेरिकी विरोधी भावना और गाजा में हो रहे अत्याचार को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया और गुस्साई भीड़ ने केएफसी के आउटलेट्स को निशाना बनाया। इस सिलसिले में पुलिस ने अब तक 178 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, हम प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बड़े कदम उठाने जा रहे हैं। हमारे कैमरे एनसीआर क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी अंतिम चरण वाले वाहन 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की पहचान करेंगे और उनके फोन पर तुरंत संदेश भेजा जाएगा कि वे गलत वाहन लेकर आए हैं जो दिल्ली में प्रतिबंधित है। हम नहीं चाहते कि कोई भी प्रदूषण फैलाने वाला वाहन दिल्ली में प्रवेश करे। हम पड़ोसी राज्यों से भी डेटा ले रहे हैं और 10 से 15 साल पुराने वाहनों के मालिकों को पहले ही मैसेज कर रहे हैं। 100% निर्माण पर नजर रखी जाएगी। दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर नजर रखी जाएगी। 1000 वाटर स्प्रिंकलर लगाए जाएंगे जो जीपीएस, एक्यूआई मीटर और जियो टैग से लैस होंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को मुंबई में हाल ही में एक जैन मंदिर को ढाए जाने पर चिंता व्यक्त की और भाजपा सरकारों पर पूरे भारत में शांति जैन समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया। वह मीडिया में आई उन खबरों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिनमें कहा गया कि मुंबई में एक जैन मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया है। अमेरिका एक बार फिर अंधाधुंध गोलीबारी का शिकार हुआ है। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी परिसर में हुई गोलीबारी के बाद कई लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक मेडिकल सेंटर के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। अस्पताल की प्रवक्ता सारा कैनन ने कहा कि तलाहासी मेमोरियल हेल्थ केयर गोलीबारी के शिकार लोगों को भर्ती कर रहा है और उनका इलाज कर रहा है। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और कई लोगों के हताहत होने की खबर है। महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाए जाने पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा, महाराष्ट्र में मराठी का सम्मान है, इस पर न तो हम समझौता करेंगे न ही होने देंगे। लेकिन अगर सरकार कहती है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को अंग्रेजी, हिंदी और मराठी पढ़ाई जाएगी तो इससे उन छात्रों का कौशल बढ़ेगा। अगर छात्र हिंदी सीखेंगे तो वे पूरे देश में कहीं भी बहुत आत्मविश्वास के साथ काम कर पाएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामेई ने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के बयान पर कहा, बीजेपी न तो बाबा साहब के संविधान का सम्मान करती है और न ही सुप्रीम कोर्ट का। कल ही जब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर के पूरे प्रावधान पर रोक लगा दी थी, तब योगी वक्फ की जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया में लगे हुए थे और धनखड़ जी ने अनुच्छेद 142 के बारे में जो टिप्पणी की है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बीजेपी का असली चेहरा दिखाता है।
संभल के सीओ अनुज चौधरी को क्लीन चिट मिल गई है। होली और अलविदा की नमाज को लेकर संभल सीओ अनुज चौधरी द्वारा दिए गए बयान पर एएसपी कानून व्यवस्था द्वारा अनुज चौधरी को क्लीन चिट दे दी गई है। जांच के दौरान संभल जिले के अफसरों और स्थानीय लोगों के बयान के साथ साथ सीओ का सम्मान करने वाली समिति के पदाधिकारियों के बयान दर्ज हुए थे। पीएस कमेटी की बैठक के दौरान अनुज चौधरी ने कहा था कि होली साल में एक दिन आती है, जुमा 52 दिन आता है। अगर सेवैया खिलानी है तो गुजिया भी खानी पड़ेगी। अनुज चौधरी द्वारा दिए गए बयान को लेकर अमिताभ ठाकुर ने पुलिस आचरण नियमावली के उल्लंघन की शिकायत की थी। जांच के दौरान शिकायतकर्ता के आरोपों के अनुसार साक्ष्य न मिलने पर एएसपी कानून व्यवस्था ने जांच के बाद सीओ अनुज चौधरी को क्लीन चिट दी। बिजनौर में पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने धारदार हथियार से किया हमले में परिवार के 4 लोग घायल हो गए। कमजोर डॉलर और टैरिफ चिंताओं के कारण सोने की कीमतें 95,000 रुपए से ऊपर पहुंच गई हैं।